हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति क्लास 10th मैथ का जो त्रिकोणमिति है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखिए इस यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इस टाइप के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C का हमें मान बताना है। ठीक है, थीटा नहीं है तो इसलिए इसका कुछ नियम अलग होगा। तो सबसे पहले फिगर हम लोग बनाते हैं। तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, वो भी B कोण इसका क्या है, समकोण है, मतलब कि समकोण त्रिभुज एक हमें बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज का एक जो भुजा होता है वो 90 डिग्री का होता है। बस ये हमारा हो गया। ठीक है, ये A ये हमारा B 90 डिग्री का है और इसको हम C मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, AB आपका 24 सेंटीमीटर है, तो AB आपका 24 है तो यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। उसके बाद से BC 7 है, तो BC आपका ये वाला 7 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या कहता है कि ये इसको कहते हैं कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। ठीक है, तो कर्ण को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, कर्ण को के बराबर में रूट में, तो इसमें करेंगे लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये भी होता है। या फिर इस रूट को आप हटा दीजिए और इस पर आप स्क्वायर लगा दीजिए, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो मन करे तो ये इस तरीके से स्क्वायर लगाइए, ठीक है, या फिर इसको रूट चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, लंब कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आधार क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए 24 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो, 4 चौका 16 का 6, 4 दूना 8 दूना 16, 1 17 का 7, उसके बाद से 4 चौका 2 दूना 4, 1 5, 576 हो जाएगा, प्लस में आपका 7 7 49, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 9 6 15 का 5 हो जाएगा और 7 4 11 1 12 का 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 625। तो 625 को जब हम इससे करड़ी से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, तो ये आपका 25 के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो के बराबर आपका कितना है, कर्ण आपका 25 आया, तो ये यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए मामला सारा यहीं से शुरू होता है। तो ये वाला जो कर्ण है, सबसे लंबी भुजा आपकी कर्ण होती है। ठीक है, तो कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कर्ण के बारे में हमें तनिक भी नहीं सोचना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो देखिए पहला हमारा क्या दिया है कि साइन ए का मान बताइए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ए के बजाय अगर थीटा दिया होता है, ठीक है, सपोज दैट कि साइन थीटा है, तो अगर साइन थीटा दिया होता तो हम करते क्या, एक इसको हिंट होता है कि लाल बटे में कक्का, के ए, ये होता है। तो पहला आपका साइन होता है, दूसरा आपका कॉस होता है, तीसरा आपका टैन होता है। ठीक है, अब इसी को उलट देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस साइन, जैसे कि यहाँ पर टैन है, ठीक है, ये वाला टैन है, टैन को पलट देंगे तो आपको कॉट का हो जाएगा, कॉस को पलट देंगे तो सेक का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से साइन को जब पलटेंगे तो कॉसेक का हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है। तो इस समय हमें क्या करना है, साइन थीटा का बताना है। तो साइन थीटा का अगर थीटा का बताना होता तब हम क्या करते हैं, लंब बटा कर्ण लेते हैं। तो लंब इसका 24 है, कर्ण इसका 25 है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, साइन थीटा का बताना होता तो हम कहते कि लंब बटा कर्ण, मतलब कि 24 बट्टे में 25, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा का नहीं बताना है, साइन ए का बताना है। ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, मतलब कि इसको हमें बताना है। तो अब देखिए जब ए का पूछे तो इसके सामने वाला ही लंब होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जब साइन ए का पूछे तो इसके सामने वाला ही लंब होता है। ठीक है, ये तो कर्ण है, हमेशा कर्ण ही रहेगा, और जब सामने वाला लंब हो जाएगा और ये तो कर्ण ही है, तो ये बचा क्या, ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर कन्फ्यूजन होती है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो साइन ए बराबर में क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो लंब कौन सा है, साइन ए का लंब, ए का लंब कौन सा है, तो ये वाला 7, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। और कर्ण कौन सा है, तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है 25, तो यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, एक हमने बता दिया। अब इसको आप स्वयं करिएगा, आप सी का मैं बता देता हूँ। तो देखिए साइन सी,
तो देखिए सी आपका यहाँ पर है, तो हमने अभी बताया था कि इसके सामने वाला लंब होता है, तो इसके सामने वाला आपका अब लंब हो जाएगा। तो सी का लंब कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का पूछ रहा है, ठीक है, साइन का, तो इसका क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। तो इस सी का लंब कौन सा है, 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, कर्ण है 25, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। यही चीज़ मैं आपको बेसिक्स में बता दे रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ हो गया। अब आगे और भी क्वेश्चन देखिए, जिस तरीके से हमने ये वाला जो पहला वाला प्रश्न हमने बताया था, ठीक उसी प्रकार से ये वाला आपका प्रश्न है, ठीक है, आपके बुक का ही प्रश्न है, कोई अलग सा नहीं है। तो देखिए इसमें, तो इसमें क्या है, tan p माइनस में cot r का हमें मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए p यहाँ पर पूछा है ना, थीटा की तो बात कर नहीं रहा है, p मतलब कि यहाँ पर ये वाला में, r पूछा है मतलब कि हमें ये बताना है। तो उसके लिए अब ये वाला भी हमें चाहिए, ठीक है, आधार। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो पाइथागोरस का एक फॉर्मूला है उसके से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है, तो a बराबर में आपका रूट में होता है, हमेशा कर्ण में से हम घटाएंगे, ठीक है, लंब को। तो k का स्क्वायर माइनस में l का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो कर्ण आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर, लंब आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, रूट में कर देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 13 का 169 होता है, और इसका क्या होता है, 144 होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचा। उसके बाद से इसमें से जाए 6 में से 4 जाएगा, 2 बचा, फिर ये आपका कट जाएगा, ठीक है, 1 से 1 खत्म। तो ये आपका 5 आया, तो ये आपका 5 आ गया। अब यहाँ से आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, tan p। तो tan का क्या होता है, यहाँ से आपको tan का होता है लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो p का लंब कौन सा है, तो ये वाला आपका p का लंब है। तो लंब बटा आधार मतलब कि tan का मान हो जाएगा 5, लंब हो गया, आधार कौन सा है, तो ये जब लंब है और ये कर्ण हमेशा फिक्स ही रहता है, तो आधार ये वाला हुआ 12, माइनस का cot r का। अब यहाँ पर तो देखिए cot r, तो tan का उल्टा ही होता है, ठीक है, tan का लंब बटा आधार होता है, तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आधार, तो r का आधार 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, और उसके बाद से फिर आधार बटा लंब। तो ये आपका जब आधार हो गया तो लंब यही होगा क्योंकि कर्ण फिक्स है, तो बट्टे में 12। अब इसे अब कट जाएगा मतलब कि 0, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए और भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि 15 cot a बराबर में 8, ठीक है, a लिखा है हो, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 क्या है, कॉट के साथ में गुणा कर रहा है, तो हम बराबर की इधर ले जाएंगे तो भाग करने लगेगा, तो ये आपका कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉट ए, तो 15 गुणा कर इधर जाएगा, भाग करेगा, मतलब 8 के साथ में भाग करेगा, तो 8 बटे में 15 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए, तो हम क्या करते हैं, फिगर पर इसको हम कर लेते हैं। तो ये हमने एक फिगर बना लिया, और यहाँ एक चीज़ है कि इसमें हमेशा समकोण ही बनाना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ए आपका यहाँ पर है, बी आपका यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ठीक है। तो कॉट ए, तो कॉट ए का क्या होता है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि लाल बटे में के ए, तो यही होता है। तो ये tan का होता है, इसका उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब, ये आपका कॉट का होता है। तो यहाँ पर आपका आधार कौन सा है, ठीक है, ए से आधार कौन सा होगा, तो आधार ये है, तो आधार आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और लंब आपका इसके ए के सामने वाला लंब होता है, तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना है, निकाल लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत कर देंगे। तो इसको के बराबर में फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। तो 8 8 64 प्लस में 15 का होता है 225, तो ये आपका अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 289, ठीक है। तो 289 ये किसका है, वर्गमूल, ठीक है। रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप इस तरीके से आप गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। 289 अगर ना समझ में आए तो बस इस तरीके से 3 से करिए, तो 3 9 27, तो भी गड़बड़ हो जाएगा।
तो ये आपका कटेगा 17 से, ठीक है। 17 एकानम 17, बचेगा 11, 17 17 119, तो फिर काट देंगे तो 17 एकानम 17, ठीक है। दो दो का जोड़ा बन जाएगा, मतलब कि ये आपका 17 के रूप में रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो के बराबर में आपका 17, तो ये आपका आ जाएगा 17। अब यहाँ से आप इजली निकाल सकते हैं, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ए का लंब कौन सा है, 15, 15 हो गया, कर्ण आपका 17 है। अब इसका आप स्वयं निकाल लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर में कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर में कोण बी। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक हम पहले फिगर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा फिगर है, हमेशा देखिए इसमें आपको त्रिकोणमिति में आपको ज़्यादातर समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये तो आपका 90 डिग्री का वैसा ही है, ठीक है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। ये आपका है और ये आपका है। सबसे पहले तो न्यून कोण मतलब क्या है कि जो 90 डिग्री से कम हो, तो ये तो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो क्या करेंगे, ए इसको मानेंगे और बी इसको मानेंगे, ठीक है। बी इसको मानेंगे तभी तो ये आपका 90 डिग्री से दोनों कम होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। और सी इसको मान लीजिए, ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके आधार से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, कॉस ए बराबर में कॉस बी, ये नियम आपको हमने ऑलरेडी समझा दिया है। तो देखिए कॉस ए कहाँ पर है, तो सबसे पहले तो लाल बटा कक्का से देखते हैं, लाल बटे में के ए। तो ये आपका साइन होता है, पहला वाला साइन, दूसरा वाला आपका कॉस होता है। तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो कॉस ए, हमें कॉस ए से मान निकाला, तो ए यहाँ पर आपका ये हो गया, सामने वाला इसका लंब होता है। हमें क्या जरूरत है, लंब का मतलब आधार का और कर्ण का जरूरत है। तो ये जब लंब हो गया और ये हमेशा आपका बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, तो आधार कौन सा, यही होगा ना। तो ए सी, तो आधार आपका है ए सी, आधार बटा कर्ण, कर्ण आपका लंबा वाला भुजा है ए बी, तो ये आपका ए बी हो गया। और उसके बाद से कॉस बी, तो देखिए यहाँ पर आपका है बी, ठीक है। तो इसके सामने वाला होता है लंब, हमें जरूरत है आधार की, तो ये आपका बी सी, तो ये आपका बी सी हो गया। और उसके बाद से लंब बटा कर्ण, तो ये आपका ए बी, तो ये आपका हो जाएगा ए बी। तो हमेशा याद रखिएगा अगर बराबर में है और दोनों इस तरीके से है, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है ना। दोनों अगर सेम है तो इस तरीके से हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ए सी बराबर में बी सी, यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए यहाँ से आप देखिए एक और नियम होता है कि जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, ये वाली देखिए ए सी भुजा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो ये दोनों जो कोण है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ये इसका नियम होता है, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी देखिए, ये सी से आपका सी कट गया, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर में कोण बी। हालांकि ये नियम सही नहीं है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। नियम इसका, रियलिटी इसका यही है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तो इसके दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये इसका नियम है, ठीक है। और इस तरीके से भी मैं आपको समझा दिया हूँ कि सी से देखिए सी आपका कट जा रहा है वैसे भी, और कोण ए बराबर कोण बी, यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। तो ये भी हो गया। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब भी आएगा तो आपका 4 से 5 नंबर के लिए ही आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, 3 कॉट ए बराबर में 4 है। तो 3 कॉट के साथ में क्या अगर गुणा कर रह जाएगा तो भाग कर जाएगा, तो मतलब कि कॉट ए बराबर में आपका 4/3 है। ये पहला हमें मिल गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इस तरीके से फिगर बना करके और इस पर हम रख लेंगे ये, ठीक है, ए बी और सी। तो यहाँ पर क्या करें, कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको दे रहा हूँ हिंट, लाल बटे में कक्का से हमें निकालना है इसको, ठीक है। तो ये आपका होता है tan, लास्ट वाला tan का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटे में लंब, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ए का कॉट ए, तो मतलब कि हमें इसका हमें बताना है, ठीक है। तो इसका लंब कौन सा है, तो ये वाला। तो इसमें आपका आधार कौन सा है, हाँ आधार तो ये नीचे वाला होगा, तो 4 में तो 4 ये हो जाएगा, और लंब कौन सा होगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला निकाल लेंगे, तो 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 25 होगा,
तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। 4 चौके 16 और 9 25 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5, करके देख लीजिएगा 5 ही आएगा। तो अब इसके बाद से हमें इसमें देखिए पूछ रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों के आपस में बराबर हैं, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर चलिए कर लेते हैं। 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, माइनस लगा देते हैं। tan a का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए tan a का, तो tan a का क्या है, तो लंब बटा आधार होता है। तो a से लंब कौन सा है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से आधार, तो इसका आधार 4 होगा, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। और इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर बट्टे में ये वाला है, तो 1 प्लस में सेम वही मान रखना है, तो 3/4 रख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बराबर में। अब इधर आते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है, बीच वाला कॉस होता है। ठीक है, तो कॉस ए का, तो ए से यहाँ पर, तो लंब ये है। ठीक है, लंब ये है, आधार ये है, उसके बाद कर्ण ये है। तो हमें क्या जरूरत है, आधार और कर्ण का, तो आधार 4 और 5, तो ये आपका हो जाएगा 4/5, इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस में साइन ए का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो ए का ही, साइन ए का ही, तो लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो 3 आपका हो जाएगा 5, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 और माइनस में 9/16 में आपका हो जाएगा नीचे वाला 1 प्लस में 9/16, बराबर किधर आपका हो जाएगा 16/25 माइनस में 9 आपका हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसका हम हर बराबर कर लेंगे। ठीक है, इसका हम हर बराबर करेंगे, 16 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें भी 16 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 16 माइनस के 9 में आपका हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा, ऊपर नीचे करेंगे तो 16 प्लस का 9 में हो जाएगा 16। ठीक है, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इससे आपका ये कट जाएगा, बराबर में इसको देखिए हर बराबर होगा तो इसको हम घटा लेंगे, तो जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7/25। ठीक है, ये वाला इधर वाला तो आ गया। अब इस इधर वाला देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। इसको जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 16 में से 9 घटेगा तो आपका 7 आ जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25, बराबर में इधर भी आपका 25। तो ये आपका हमने प्रूफ कर दिया था। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये तो मान लीजिए इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।